काना साहब में तकरीब से खिताब करें, आपको लिए चलते हैं। मुकम्मल हो जाएगा ये मंसूबा, तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और मैं चेयरमैन नेशनल हाईवे कमीशन अथॉरिटी साहब का और इसी तरह से मैं इनकी टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि माशाअल्लाह ये बड़े पुरज़्म हैं। इन्होंने सिर्फ इस मंसूबे के बारे में नहीं बताया, इन्होंने बाकी मंसूबों के बारे में भी बताया जो कि मुल्क में चल रहे हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में और फिर KPK में और फिर पंजाब में मंसूबे पे मंसूबा माशाअल्लाह पाया तकमील तक पहुँच रहा है। मैं माफ़ कीजिए भूल गया गिलगित बल्तिस्तान में और अभी आज़ाद कश्मीर में भी इंशाअल्लाह बड़े मंसूबे शुरू होने वाले हैं। तो ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो तामीर हो रही है वो इस अंदाज में हो रही है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अगले चंद सालों में ना सिर्फ इस खित्ते की बल्कि इस पूरे रीजन की इंशाअल्लाह एक मजबूत मैशियत और मजबूत ताकत बन जाएगा, जिसको मैं एशियन टाइगर कहता हूँ। ये अल्लाह के फजलो करम से ये एशियन टाइगर बनने वाला एजेंडा है। सिर्फ ये मंसूबे जो अभी इन्होंने मुख्तसरन बताए, टाइम चूँकि ये ज़्यादा नहीं लेना चाहते थे, इन्होंने कम अभी मेन मंसूबे बताए हैं। अभी इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया जो खुंजराब से लेके ये मानसेरा का जिक्र किया है, लेकिन वो मंसूबा जो खुंजराब से बरास्ता मानसेरा गवादर तक जाएगा और फिर हम अपने मुल्क तक महदूद नहीं ये सारा सिलसिला रख रहे हैं, हम इसको अपने मुल्क से अपनी सरहदों से बाहर भी ले जा रहे हैं। हम सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। लेकिन अपने मुल्क के अंदर तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए ना। किसी अपने मुल्क की सरहदों से बाहर जाने से पहले अपने मुल्क के अंदर जो है वो सही अपना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवेज, मोटरवेज बननी चाहिए। मैं चाइना रेलवे, कहाँ है चाइना रेलवे के जो लोग बैठे हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं ZKB का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो माशाअल्लाह बड़ी तनदेही से इस मंसूबे पे काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मुकाबला है, आपस में कंपटीशन है, जो बड़ी अच्छी बात है। और मुझे चेयरमैन साहब ने ये बताया है कि माशाअल्लाह चाइना रेलवे के साथ साथ ZKB की भी क्वालिटी बहुत बेहतर है और स्पीड भी बहुत अच्छी है। हमें स्पीड भी चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। और हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की जो कंपनियां हैं वो माशाअल्लाह उनको एक नो हाउ मिल रही है, एक टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी से वो आगाह हो रहे हैं। एक अपना उनको अपना यहाँ पे मौका मिल रहा है कि वो आइंदा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस तरह की मोटरवेज और हाईवेज अज खुद भी इंशाअल्लाह बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त मैं जो चेयरमैन भी जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर मुल्क के अंदर सड़कें, मोटरवेज और फिर हाईवेज, एक्सप्रेसवेज जो बन रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतने बड़े पैमाने पर नहीं बनाए। और तकरीबन और आप देखें कहाँ गवादर है, कहाँ खुंजराब है। 2600 किलोमीटर लंबी हाईवे बन रही है
2600 खुंजराब और गवादर से इंशाल्लाह जब हम बना लेंगे तो हम चीन से बराह रास्त गवादर आ सकते हैं। सेंट्रल एशिया से बराह रास्त हम गवादर आ सकते हैं। सेंट्रल एशिया लैंड लॉक्ड है, उनके पास समुंदर नहीं है कोई, उनको समुंदर की जो फैसिलिटी मिलेगी वो गवादर से मिलेगी इंशाअल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बड़ी फैसिलिटी है ये कि गवादर के ज़रिए से अपनी वो इंपोर्ट्स कर सकेंगे, एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे, उनकी इकॉनमी को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा। और ये बहुत बड़े इसके साथ, और मैं दावत देता हूँ ऑपोजिशन को, आए देखें इस ज़ेरे तामीर मोटरवे की ज़रा सैर करें, बजाय के रोज़ आए देखें, आए देखें, आके देखें ये क्या इनकलाब आ रहा है। ये किसी इनकलाब से कम नहीं है। 6 सड़कें जा रही हैं, 6, एक नहीं 6, 3 जा रही हैं, 3 आ रही हैं। कम से कम किसी अच्छी बात की दाद तो दे दें। उन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, हम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कम से कम हमें बनाने दें। ये सिर्फ ये काम नहीं हो रहा, बिजली के बेहिसाब कारखाने लग रहे हैं और जगह जगह अल्लाह के फजल करम से जो है मंसूबे तामीर हो रहे हैं, जिनसे इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बिजली जो है वो बहाल होगी। वो तो बिजली ख़त्म करके, बिजली को ख़त्म करके चले गए, हम दोबारा बिजली वापस ला रहे हैं। वो साथ ही ले गए बिजली अपने, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको वापस लेके आ रहे हैं। और फिर महंगी बिजली नहीं, सस्ती बिजली लेके आ रहे हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से बिजली बड़ी तेज़ी के साथ आ रही है। इसी इलाके के करीब वो मंसूबे लग रहे हैं जो बिजली बना रहे हैं, और हम अनकरीब इंशाअल्लाह अभी बल्लो की और जो है वो हवेली बहादुर शाह जाके उसका इफ्तिताह करेंगे, कादराबाद जाके उसका इंशाअल्लाह इफ्तिताह करेंगे। और अल्लाह के फजल करम से ये बिजली आएगी, पाकिस्तान खुशहाल होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई है, अभी चेयरमैन NHA ने मुझे बताया जी कि तकरीबन 50,000 बंदे इस मंसूबे पे काम कर रहे हैं, और फिर और इस तरह के कई मंसूबे चल रहे हैं। अगर 50,000 बंदे ऐसे मंसूबे पे काम कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने लाख बंदे जो हैं वो सब मंसूबों पे काम कर रहे हैं। और फिर जो बिजली के कारखानों की बात की है, उसमें भी लाखों लोग काम कर रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान तामीर हो रहा है, भाई होने दो, इसमें रुकावट मत डालो। ये इन गरीबों का फ़ायदा है, नौजवानों का फ़ायदा है जो ये हुकूमत करने जा रही है अल्लाह के फजल से। इनके घरों में खुशहाली आएगी, इनके घरों में खुशहाली आएगी जब ये मुकम्मल होंगे मंसूबे इंशाअल्लाह। क्या तुम रुकावट क्यों डाल रहे हो ताकि इनके घरों में खुशहाली दस्तक ना दे? ये लोग बेचारे गुर्बत का शिकार रहे, इनके घरों में जो है वो कोई अपना सामान या रोशनी नहीं आनी चाहिए, इनके बच्चे स्कूलों में ना जाएं, इनको हस्पतालों की फैसिलिटीज़ ना हासिल हों। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती है, जुल्म है गरीब आवाम के साथ। एक हुकूमत है भाई, आवाम का मैंडेट लेके आई है, उसको पूरा हक है कि वो आवाम की खिदमत करे, और हम उस मिशन पे अल्लाह के फजल करम से रवा दवा हैं। हम इनसे नहीं घबराते, और ना कभी पहले कभी घबराए हैं, और ना इंशाअल्लाह ना आइंदा घबराएंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह के फजल करम से ये इस मिशन को जारी रखेंगे। अगर उन्होंने जारी रखना अपना मिशन, वो अपने मिशन को जारी रखें इंशाअल्लाह। लोगों ने अब
उस तरफ देखना बंद कर दिया है। लोग इधर देख रहे हैं, इधर कि इधर क्या हो, पाकिस्तान की तामीर की तरफ देख रहे हैं। और लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान तामीर हो रहा है। इन्होंने बताया, चेयरमैन साहब ने और मेंबर हाईवे ने, कि ये मंसूबे 10-10 साल मुकम्मल नहीं होते थे, 2-2 साल में मुकम्मल हो रहे हैं। ये हमारी रवायत है कि 20-20 साल, 10-10 साल इस तरह के मंसूबे मुकम्मल नहीं होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 साल में मोटरवेज बन रहे हैं भाई। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, ये एक इनकलाबी इक़दाम है जो हो रहा है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की रवायात से बरअक्स है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बताओ मुझे कि 2 साल में कभी ये जो यहाँ पर शेखपुरा लाहौर की भी कभी कोई सड़क बनी है? वो भी कई साल ले गई, और जो बनती है मुकम्मल होने से पहले फिर टूटती है। अफसोस की बात है, वही टूट जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अभी इस लाहौर इस्लामाबाद की मोटरवे को हमने दोबारा बनाया है। ये टूट फूट का शिकार हो रही थी हमारे आने से पहले, आप जानते हैं अच्छी तरह से। इसकी आखिरी जो लेन थी उसमें बिल्कुल वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायरों के निशान बन गए थे, तो उस पर क्या गाड़ियाँ चलेंगी। और अगर खुदा न खास्ता इसको हम ना आके दोबारा तामीर करते, ये और 2-4 साल में टूट फूट जाती। क्योंकि हमारी रवायत ये है, हमने अपने अहसासों का कभी ख्याल नहीं किया। और ये मोटरवे लाहौर, सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, ये कोई 25 अरब रुपए में बनी थी, 25 अरब रुपए में। आज इसकी आपको अंदाज़ा है कि क्या वैल्यू है इसकी? आज क्या ये असासा कितने का है? 500 अरब रुपए का। क्यों चेयरमैन साहब? चेयरमैन साहब मुझे अभी रास्ते में बता रहे थे कि जी अब माशाल्लाह ये असासा 500 अरब रुपए का हो गया है। कहाँ 25 अरब, कहाँ 500 अरब। ये पाकिस्तान के असासे हैं, ये आज बन रहे हैं। ये बड़े कीमती हैं असासे, इनकी तकदीर से मत खेलो। इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। ये बढ़ रहा है। मुझे बताएं ज़रा, पिछले 15-20 सालों में, ज़रा आप पिछले 5 साल, उससे पहले 10 साल या 7 साल या उससे पहले वाले साल, 1999 से लेके आज तक, ये 2013 तक क्या तरक्की हुई है पाकिस्तान में? भाई ज़रा बताओ तो सही। कोई बड़ा मंसूबा बना? किसी मोटरवे का नाम ले लो, बना? किसी बिजली के बड़े प्रोजेक्ट का नाम ले लो, बना? बल्कि दहशतगर्दी थी यहाँ इस मुल्क के अंदर। भाई बोलो, थी या नहीं थी? दहशतगर्दी का आलम इतना, यानी कि आम थी दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर। अल्लाह ताला का कितना करम और कितना फजल है, हमने ऑपरेशन शुरू किया उन दहशतगर्दों के खिलाफ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अमन कायम हो रहा है। पाकिस्तान में लोग सुकून का माशाल्लाह सांस लेना शुरू हो गए हैं। कराची के हालात देखें, कराची आज माशाल्लाह, कराची भी उसकी रौनकें बहाल हो रही हैं अल्लाह के फजल व करम से। पाकिस्तान की इकॉनमी टर्न अराउंड कर रही है। अल्लाह का बड़ा शुक्र करम, आप शुक्र अदा करें। ये धरने किस लिए हैं? क्यों? क्या मकसद इन धरनों का? पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है? इन गरीबों की तकदीर से खेलना है? पाकिस्तान को फिर पिछली सदियों में लेके जाना है? बड़ी मुश्किल से ये मुल्क कब आगे चलना शुरू हुआ है। माशाल्लाह लोग इसके इकॉनमी की तारीफ कर रहे हैं, दुनिया माशाल्लाह तारीफ कर रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हो गया है। बलोचिस्तान के हालात बदल रहे हैं। ज़रा सोचें, 2011 में, 10 में, 9 में, 2007 में, 2005 में, उससे पहले, उसके बाद 2013 तक बलोचिस्तान में क्या हशर हो रहा था। आज बलोचिस्तान माशाल्लाह खुशहाली की जानिब रवा दवा है।
इसी तरह से आप अपना मुल्क के बाकी हिस्सों का भी आप देख लीजिए। तो ये जो काम है अल्लाह के फजल करम से वो अब मुंह बोलता है और नज़र आता है। आज पाकिस्तान के अंदर तरक्की के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं और लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। यार इनसे रोज़गार मत छीनो, सियासत करो उस हद तक करो कि इन गरीबों से निवाला इनके मुंह से मत छीनो। बड़ी उम्मीदें लगाई हैं आजकल के नौजवानों ने, उनका मुस्तकबिल अगर रोशन होता उनको दिखाई दे रहा है तो इसको रोशन होने दो। बहुत अच्छे अच्छे मंसूबे माशाल्लाह चल रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब को, उनकी टीम मेंबर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ZKB को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ज़रा आप उठें, ज़रा थोड़ा सा इनको अपना चेहरा दर्शन करवाएं। आप बड़े नेक आदमी हैं, बहुत अच्छे बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये मोटरवे बना रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि अच्छी क्वालिटी का काम कर रहे हैं और तेज़ी के साथ इसकी तकमील कर रहे हैं। एक ये चाइना रेलवे के ये भी माशाल्लाह मोटरवे बना रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत उम्दा इन्होंने ये किया है और इस तरह के अभी देखें, इस तरफ भाई अभी इन्होंने बताया है ये इंशाल्लाह अभी लाहौर से अभी ये रुक गई थी यहाँ पे मोटरवे। 1999 में ये मोटरवे लाहौर में रुक गई थी, अब आगे चलना शुरू हुई है। लाहौर से अब ये मुल्तान जा रही है और मुल्तान से इंशाल्लाह ये सक्खर जा रही है। तामीर है, वो भी ज़ेरे तामीर है। मुल्तान से सक्खर से हैदराबाद इंशाल्लाह जल्दी उसकी तामीर शुरू होगी और हैदराबाद कराची इस साल अगस्त में मुकम्मल हो जाएगी। आप फ़ख्र के साथ माशाल्लाह ये कह सकेंगे कि हाँ, हमारे मुल्क में माशाल्लाह पेशावर से लेके कराची तक 6 रोया मोटरवे है, 6 रोया। भाई इस खित्ते में कहीं नहीं है, ये साउथ एशिया में कहीं नहीं है। नहीं बात सुने, कहीं नहीं है साउथ एशिया में, आपके हमसाए मुल्कों में कहीं नहीं है, इस खित्ते में नहीं है। अल्लाह ने आप पे बड़ा एहसान किया जो आपके पास ये माशाल्लाह असासे मौजूद हैं और बन रहे हैं। ये अल्लाह ने पाकिस्तान पे बहुत रहम किया और अगर पाकिस्तान पे अल्लाह रहम कर रहा है तो भाई उसमें रखना मत डालो। वैसे भी यार अल्लाह के काम होते हैं, अल्लाह के कामों में कोई रखना डाल भी नहीं सकता। अगर कोई डालने की कोशिश करता है तो ख़त्म हो जाता है। ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ने दोबारा अपने नज़र करम इस मुल्क पे की है और ये मुल्क माशाल्लाह आगे बढ़ रहा है। ननकाना साहब में हम खड़े हैं यहाँ ननकाना साहब के इलाके में और ज़िला शेखुपुरा है ये, तो हम यहाँ सब जमा हैं। मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ से मोटरवे गुजर रही है ये वहाँ के लोग माशाल्लाह बड़े खुश होंगे और होना भी चाहिए। इससे काश्तकारों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, बेहिसाब फ़ायदा पहुँचेगा। उनकी जो है ना जो प्रोड्यूस जो है वो पाकिस्तान से गैर मुल्की मंडियों तक जाएगी और घंटों में पहुँचेगी। अब कोई तसव्वुर तो करे भाई ज़रा, कोई ननकाने वाला बंदा जो है, ननकाना साहब का बंदा जो है वो अगर यहाँ से बाई रोड कराची जाना चाहे तो कितनी देर में पहुँचेगा? गालिबन 2 दिन लग जाएंगे उसको जाते हुए। लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है कि ननकाना साहब का रहने वाला जो है अगर वो कराची जाएगा तो 8 घंटों के अंदर 10 घंटों में कराची पहुंच जाएगा। कितनी बड़ी तब्दीली है। इसको कहते हैं नया पाकिस्तान। इसको क्या कहते हैं? नया पाकिस्तान। ये है 21वीं सदी का पाकिस्तान। और बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस मैं आज ये सब कुछ देखने आया था, फिर दोबारा आऊँगा और मैं छोड़ूंगा नहीं पीछा चेयरमैन साहब का जब तक कि मैं मुकम्मल ना करवा लूँ ये मंसूबा इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल से ये तोहफ़ा हम आपको देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामिया नासुर हो। और यहाँ पे जो कौन सा कोई पुल बन रहा है यहाँ पे, सैयद वाला पुल भी जल्दी मुकम्मल होने वाला है इंशाअल्लाह। वो भी NHA बना रहा है इंशाअल्लाह। उसका भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंशाअल्लाह उसका आके शजरा के साथ मैं इफ्तिताह करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ननकाना साहब में खिताब कर रहे थे। वो कहते हैं कि M3 मोटरवे की इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। पाकिस्तान खित्ते की मजबूत मईशत और ताकत बहुत जल्द बन जाएगा। उनका कहना था ये एशिया का टाइगर बनने वाला एजेंडा है जो हमारी हुकूमत चला रही है। पाकिस्तानी कंपनियां खुद ऐसे मोटरवे बनाने के काबिल हो जाएंगी। उन्होंने तो कुछ नहीं बनाया जो हम पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, और हम बना रहे हैं। कभी किसी अच्छे काम की दाद भी दे दिया करें। वो बिजली अपने साथ ले गए, अब हम वापस ला रहे हैं, और ऑपोजिशन आकर देखे कि अब कैसा इनकलाब आ रहा है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। आज के साथ रखिए।